तो गुड मॉर्निंग गाइस, बात करने जा रहे हैं लियो मेसी को लेकर जो बड़ा अपडेट आया है शायद इस साल की, या ट्रांसफर्स को लेकर आप कह सकते हैं निश्चित तौर पर इस साल की सबसे बड़ी खबर। हालांकि इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन लियो मेसी अगले 5 साल बार्सिलोना में रहेंगे। रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही हैं, यानी तकरीबन 2026 तक के लिए यह तय हो गया है कि मेसी और बार्सिलोना का साथ नहीं छूटने जा रहा है। वेजेस में जो कट लगा है वो 50% का है। ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए ला लीगा की एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डील होती है, उसको लेकर के भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये सब कुछ शुरू कहां से होता है। बीते साल दरअसल सितंबर का महीना, सीजन एंड होता है। मेसी निराश, हताश, क्योंकि उस टीम के कप्तान थे और उस टीम के अहम खिलाड़ियों में हमेशा से शुमार थे, जहां से आप 2010, 11, 12 लगातार चलते चले जाइए और इस टीम ने ऐसी ऐसी ऊंचाइयों को हासिल किया, ऐसी ऐसी बुलंदियों पर ले गए मेसी अपने दम पर इस टीम को, जहां पर दुनिया ने कहा कि भाई हम तो कसम खाते हैं इस टीम के नाम की। लेकिन उसके बाद 2020 की एक तस्वीर याद आती है, बायर्न म्यूनिख क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, और अगर आप दोनों लेग्स जोड़ दें वो 8 गोल। मेसी के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी, निराशा साफ दिख रही थी। वो खुश नहीं थे, वो जो सब कुछ बैकरूम पॉलिटिक्स हो रही थी उससे खुश नहीं थे, वो मैनेजमेंट से खुश नहीं थे, वो खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश नहीं थे, और एक हताशा भरा चेहरा और उसके बाद एक हारी हुई सी मुस्कान। मेसी को लेकर हमने कभी ये सब नहीं देखा था। और तब ये तय हुआ, दरअसल मेसी ने यह तय किया कि भाई मैं छोड़कर जाना चाहता हूं, मुझे आप जाने दीजिए। लेकिन उसके बाद 10 दिन की रस्साकशी और उसके बाद फिर मेसी ये कहते हैं कि ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे पूरा करना है, क्योंकि उस वक्त पे 700 मिलियन यूरोस देने थे। और मुझे याद है कि उस वक्त पे भी जब मैं एक लेख लिख रहा था तो मैंने उस पे ये दर्ज की थी बात कि कौन सा ऐसा वो क्लब होगा जो इतने पैसे इस वक्त पे, क्योंकि ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा था, मेसी को दे पाएगा। हालांकि इस दौरान भी 3 बड़े क्लब्स जिनका नाम आ रहा है, और उसमें खास तौर पे जिस तरह से आप पीएसजी का नाम, पीएसजी को लेकर तो इस बार ये लग रहा है वो किसको छोड़ेगी ये समझ नहीं आ रहा है। पीएसजी सबसे पहले आतुर थी, इंटर मिलान का नाम निकल कर आ रहा है, मैन सिटी को लेकर भी दबी दबी जुबान में बात चल रही थी कि मेसी, लेकिन सबसे आगे पीएसजी का नाम था वहां पर भी। तो ये तैयार थे मेसी को लेने के लिए। सोचिए इतनी बड़ी रकम में भी 6000 करोड़ से ज्यादा ये रकम हो जाती है अगर आप भारत के हिसाब से देखो तो 700 मिलियन यूरोस को अगर आप देखें तो ये उस वक्त पे थोड़ा सा मुश्किल था परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन उसके बाद अगर आप इस पूरी की पूरी कहानी को देखो तो मेसी ने कहा ठीक है मैं इंतजार करता हूं। और देखिए इस बार एक्सपायर भी हो गया था, बीते 1 महीने से वो एक तरह से फ्री प्लेयर थे, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं थे, और लगातार ये सुगबुगाहट थी कि जब मेसी ने कह दिया है कि अब वो छोड़कर जाना चाहते हैं तो शायद किसी नए क्लब के साथ आप उन्हें देखेंगे। लेकिन यही तो फिर मेसी की खासियत है ना। आप देखिए वो शख्स जो बचपन की अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करता है, वहां सारे के सारे वादे निभाता है, जिस क्लब के साथ वो तकरीबन 13-14 साल की उम्र से जुड़े हुए हैं, 3 साल यूथ क्लब के साथ खेला और उसके बाद 20 साल का, और ये साल भी जोड़ दीजिए तो 21 साल का इतिहास हो जाता है मेसी और बार्सिलोना का, जो अब 5 साल और जुड़ेगा। तो मेसी के साथ जब हम मेसी नाम सुनते हैं तो हम कहते हैं जी बार्सिलोना, ये तो एकदम साथ साथ जुड़े हुए नाम है। वादा खिलाफी ये शब्द मेसी के साथ नहीं जाता, वादा निभाना ये शब्द मेसी के साथ जाता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और वो रिश्तों को खराब कर नहीं जाना चाहते थे। और ये आपको अचानक से, हालांकि पता नहीं आप इसको किस तरह से देखेंगे, लेकिन मुझे ये स्थिति ठीक वैसी लग रही है जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान पर अर्जुन खड़े हुए थे कि भाई चारों तरफ देख रहे हैं अपने गुरुओं को, उन लोगों को, उस जगह को जहां पर उन्होंने सब कुछ सीखा, और फिर आखिर में उन्हीं के खिलाफ जो है वो प्रतिस्पर्धा करनी है। तो ये तो अर्जुन को भी वहां पर दिक्कत हुई थी, और सेम गोज विद मेसी की। मेसी ने बोला मैं इन लोगों के खिलाफ द्वंद्व कैसे करूं जिन्होंने मतलब मेरी बाल उम्र से लेकर मुझे अब तक यहां तक पहुंचाया है। तो अगर मेसी किसी क्लब को या किसी एक नाम पर अपना सब कुछ दांव लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो वो शायद बार्सिलोना का ही नाम होगा। तो इसलिए शायद उनके लिए ये वादा खिलाफी बहुत ज्यादा मुश्किल थी, और इसीलिए ये जो 50% वेज का ट्रेड आया है। अब इसको लेकर के क्या है कि बार्सिलोना ने एक तो इस बार खिलाड़ी इतने ज्यादा खरीद लिए हैं, और इसमें भी 2 तरह की चीज होती है। एक ये होता है कि भाई फ्री ट्रेडिंग में आपके पास कितने खिलाड़ी आए हैं और आपने किन पर पैसा खर्च किया है। तो अगर आप डेम्बेले को देखें, कुटिनो को देखें, और इसके अलावा ग्रीजमान को देखें, तो इन पर बहुत पैसा खर्च किया है बार्सिलोना ने। और इसीलिए सवाल तो ये भी है ना कि कितने खिलाड़ियों को आप आगे खिलाओगे। सर्जियो अग्वेरो का एक नाम और है, और अग्वेरो, डिपाय और जो गार्सिया हैं उनको आप फ्री ट्रेडिंग के जरिए लाए हो। तो इनमें से कौन कौन मेसी के साथ खेलेगा? भाई अग्वेरो का नाम बहुत चल रहा था, कोपा अमेरिका आपको पता है वो जीत चुके हैं। तो इनमें क्या होता है कि एक तय राशि होती है, और जो ला लीगा के फाइनेंशियल रूल्स होते हैं उस
रकम को आपको मीट करना है, उससे ऊपर आप चले जाएंगे तो अगर मेसी उस रकम, अपनी पूरी रकम के हिसाब से आते तो वो इस फाइनेंशियल जो डील थी उसके ऊपर चले जाते। वो संभव नहीं था फिर बार्सिलोना के लिए। इसी ने मेसी ने कहा कि भाई ठीक है, मैं इस क्लब के साथ ही शायद सब कुछ अपना छोड़ना भी चाहूंगा, क्योंकि आज से 5 साल बाद उनकी उम्र क्या होगी, 39 साल, 40 साल लग चुके होंगे उन्हें। तो आप एक तरह से मानिए कि अपने करियर के अंतिम पड़ाव में होंगे। उसके बाद अगर वो कहीं मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा करेंगे। जिस तरह से अगर आप मेसी का इतिहास देखिए, कहीं गल्फ जाना चाहें, कहीं अमेरिका जाना चाहें, चाइना जाना चाहें, हांगकांग, ये सारी की सारी चीजें हम कुछ खिलाड़ियों के साथ देखते हैं। जैसे उनके खुद साथी खिलाड़ी जावी, जो कि इस वक्त पे हमें पता है कि भाई गल्फ में है, तो कोचिंग के रोल में है और सक्सेसफुली उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें उसके बाद मेसी देख सकते हैं। लेकिन मेसी चाहते हैं कि जहां से चीजें शुरू हुई थी वहीं से चीजें एक तरह से खत्म हो। 600 से ज्यादा गोल, तकरीबन 10 जो है ला लीगा टाइटल, 4 चैंपियंस लीग के खिताब, 6 बैलन डियोर, और इसके साथ साथ न जाने कितने वो लम्हे जब मेसी ने कैंप नु ही नहीं बल्कि आप अलग अलग शहरों को उठाइए यूरोप के, चाहे आप लंदन चले जाइए, इसके अलावा आप मैनचेस्टर चले जाइए, इसके अलावा आप लिस्बन चले जाइए, इसके अलावा आप ट्यूरिन चले जाइए, इसके अलावा आप लिवरपूल चले जाइए, ये सारे के सारे शहर ऐसे जो मेसी के नाम पे न जाने कितने जश्न इन सारे के सारे शहरों ने मनाए हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले 5 साल मेसी और बार्सिलोना कहीं नहीं जा रहे हैं। ये रिपोर्ट्स अब लगातार सामने निकल कर आ रही हैं। एक बार मेसी की तरफ से या बार्सिलोना की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएगा तो फिर इस पर और ज्यादा सुगबुगाहट होगी, और ज्यादा खबरें आएंगी। लेकिन दुनिया की तमाम बड़ी जो खबरें देती हैं वेबसाइट्स, उन्होंने इस बात पर जो है एक कहते हैं ना मुहर लगा दी है। और खास तौर पे जॉन लपोर्ते के बाद आने के बाद से लगातार कोशिशें जारी थी। आपको पता है कि बीते साल जो है वो मैनेजरियल लेवल पे बहुत कुछ एक आइडियोलॉजीज का टकराव था, जिस वजह से मेसी को नागवार था बार्सिलोना में रहना और बार्सिलोना के साथ आगे बढ़ना। लेकिन लपोर्ते के आने के बाद ये हुआ है कि उन्होंने कोशिशें इस तरह से की हैं कि भाई इस खिलाड़ी के साथ ही हमें आगे जाना है और ऐसा होना भी चाहिए। तो ऑल मेसी फैंस, ऑल बार्सिलोना फैंस, आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर ट्रांसफर्स के लिहाज से, जैसा मैंने शुरुआत भी की थी कि इससे बड़ी खबर शायद नहीं हो सकती कोई। और बाकी सारे के सारे क्लब्स, खासतौर पे पीएसजी को लेकर क्या कहा जाए, वो तो सबको ही अपने नाम कर देना चाहते हैं। रेमोस को लेकर हमने देखा ही कि कितनी बड़ी डील हो गई। डोनारुमा को लेकर के एक और बड़ी डील सामने निकल कर आई है। तो ये सारी की सारी चीजें, नेमार को रोकने में भी वो कामयाब हुए हैं। पता है ये भी चल रहा है कि एम्बापे को भी वो रोक ही लेंगे। तो क्या कहा जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, सभी मेसी फैंस को, सभी बार्सिलोना फैंस को। और इसी तरह से आपको हम फुटबॉल की कवरेज लाकर देते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अब यूरो खत्म हो गया, कोपा अमेरिका खत्म हो गया तो आपको फुटबॉल की कवरेज नहीं मिलेगी। ट्रांसफर्स को लेकर जो भी बड़ी अपडेट आएंगी, या इसके अलावा क्योंकि आपको पता है अब नया सीजन भी शुरू होगा, उससे पहले जो है तमाम जो बड़े कॉम्पिटिशंस इससे पहले होने, खासतौर पे ओलंपिक्स भी हमें देखना है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसके साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, जिसको लेकर तो फिलहाल स्पोर्ट्स यारी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।